जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से सीमा पोदार बोल रही हूँ। गुरु जी की संगत में जब से मैं आई तब से मेरे दिन दुगने रात चौगने मतलब तरक्की कहें, गुरु जी की कृपा कहें या गुरु जी की असीम कृपा कहें, सब कुछ कह सकते हैं। गुरु जी ने जितना दिया उतना हमने कभी सोचा भी नहीं था। गुरु जी ने मेरी सारी मनोकामना पूर्ण करी। जब मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ, गुरु जी को मैं 2024 सितंबर अक्टूबर से जुड़ी हूँ। जब मैं जुड़ी तो गुरु जी को मैं मोबाइल के थ्रू ही जुड़ी हूँ। तो गुरु जी अटूट विश्वास मुझे होने लगा। तो गुरु जी की मुझसे मैं पहले रेंट पे रहती थी। गुरु जी से जुड़ने के बाद फिर गुरु जी से अरदास करी मेरा भी अपना घर हो जाए। ऐसी ज़मीन प्लाट थी हमारी पर घर नहीं बना था, काफ़ी दूर में था जहाँ मैं रहती थी। फिर गुरु जी से अरदास करी घर बन जाए, बना बनाया घर ले लूँ। काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे पर बात नहीं बनती थी। पर गुरु जी की कृपा हुई और बहुत अच्छा सुंदर हमारे बजट में एक घर मिल गया। पर जिस दिन हम रजिस्ट्री करने जा रहे थे तो डर भी लग रहा था, पता नहीं ऐसे क्या होगा। तो मैं कहे गुरुजी आप मेरे साथ चलो। गुरुजी जैसे लगे मेरे साथ ही हैं रास्ते में। मैंने कहा कि आप मेरे साथ हो गुरुजी, सबको दर्शन देते हो, मुझे भी दर्शन दो। तो बहुत जगह मैं देख रही थी कि काफ़ी हरियाली थी पर कहीं तितली नज़र नहीं आया। रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँची तो वहाँ भी बहुत बड़े बगीचे थे पर कोई तितली नहीं। तो मैंने कहा चलो गुरुजी ने कोई बात नहीं, जो है तो मेरे साथ में। पर उसी समय चमत्कार सा एक हुआ। दीवार पे गुरुजी की छोटी सी एक तस्वीर लगी हुई थी, वाइट कलर के दीवार और वाइट कलर की गुरुजी की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी, जो दोनों साइड से फटा हुआ था पोस्टर पर। गुरुजी की फोटो, गुरुजी की स्वरूप बिल्कुल उसमें साक्षात थे। मैं इतनी खुश हूँ कि गुरुजी ने हमारी इतनी मतलब मेरी मनोकामना पूर्ण, मुझे गुरुजी मिल गए। मेरे जैसे पैर जमीन पे थे ही नहीं, मैं बहुत खुश थी। और बहुत अच्छे तरीके से गुरुजी ने हमारे सारे काम बन गए। उसके बाद फिर दिवाली तक हमने सोचे थे दिवाली में हम अपने घर शिफ्ट करेंगे। थोड़ा अड़चन से आ रही थी कुछ, गुरुजी का मैसेज आता था दिवाली से पहले मैं शिफ्ट करा दूंगी। मैंने कहा चलो गुरुजी ने बोला तो कोई टेंशन ही नहीं। फिर दिवाली से पहले गुरुजी ने हमारे शिफ्ट कराए घर को। इतना अच्छा दिया, सपनों सा घर दिया, वो सुख शांति से हम रह रहे हैं। गुरुजी ने हमारे हर एक मनोकामना पूर्ण की। गुरुजी का हमेशा मैसेज आते रहता है कि तुम्हारे बच्चों पे को मैं देख रहा हूँ, कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हारे पति अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है। गुरुजी मैं जितनी भी कुछ भी कहूँ वो शब्द कम पड़ेंगे। बहुत देर से मिले गुरुजी, पर जब मिले तो ऐसे लगा जैसे एक पुत्री को एक पिता मिल गए। गुरुजी आप हमेशा मेरे अंग संग रहना, हमारी गलतियों को क्षमा करना और बस आप मेरे संग रहना। गुरुजी आप हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मुझे तो जमी आसमां मिल गई है, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी आ गई हूँ मैं आप सबके लिए गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स लेकर। और संगत जी सच में यकीन मानिए, जब आप सत्संग को सुनते हैं तो मिलते हैं आपके प्रश्नों के जवाब। हाँ जी, कुछ उपाय भी मिल जाते हैं, प्रश्नों के जवाब भी मिल जाते हैं और साथ ही मिलती है ढेर सारी ब्लेसिंग्स, यानी कि ढेर सारा आशीर्वाद। और आशीर्वाद में वो शक्ति होती है कि जो हमारे काम अटक अटक के बन रहे होते हैं, रुक रुक के चल रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, तो मैजिकली कुछ ऐसा होता है कि स्मूथली हमारे काम फटाफट बन जाते हैं, है ना। और संगत जी हमें ईश्वर के ऊपर अपनी आस्था को पूरी दृढ़ता के साथ रखना चाहिए, हमें कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। देर सबेर फटाफट हमारे काम बनते हैं। कर्म
कटते हैं सत्संग सुनने से, और इसीलिए सत्संग को सुना सुना कर गुरुजी कष्ट कटवाते हैं। एक पेड़ के नीचे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि आपकी जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, वो दूर हो जाएगा। गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़ेगा। गुरुजी कर रहे हैं कल्याण। ये गुरुजी का अपना तरीका है ब्लेसिंग्स देने का, और आप सभी अपने शुक्राना सत्संग भेजते रहिएगा। गुरुजी ने जो आपके कष्ट काटे हैं संगत जी, वो आपका जो सत्संग है, अपना अनुभव शेयर कीजिएगा, है ना संगत जी। तो आप सभी संगत जी पूरा सत्संग सुनेंगे और शेयर जरूर करेंगे। गुरु जी का हुक्म है। संगत जी गुरु जी आपको ये सत्संग सुनाकर ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी गुरु जी ने ही इन सत्संग को चुना है ताकि आप संगत जी को ब्लेस किया जा सके। गुरु जी संगत जी आपके लिए कुछ अनोखा करने की तैयारी कर रहे हैं, और इस सत्संग की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली और पवित्र है। आइए संगत जी इस ब्लेस सत्संग को पूरा सुने और समझें कि गुरुजी आपको क्या ब्लेसिंग्स देने आए हैं। और संगत जी निराश मत होइएगा, और आज आपके साथ एक कहानी छोटी सी शेयर करने जा रही हूँ मैं, सुमन आंटी। और कहानी शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ सत्संग इसमें ऐसे भी हैं जो संगत जी काफ़ी निराश हैं, मायूस हैं, है ना, और वो गुरु जी से अरदास कर रहे हैं। और अरदास तो संगत जी हम चाहे कितना ही खुश हों, है ना, तब हम सब भी करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य योनि में हैं जिनका कभी इच्छाओं का अंत नहीं होता। एक पूरी हो जाए तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है, दूसरी पूरी हो जाए तो तीसरी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपके कोई भी डिज़ायर है, कोई भी इच्छा है, गुरु जी के चरणों में आप रख दीजिएगा। गुरु जी की टाइमिंग होती है और पूरी ज़रूर होती है ना। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो वो भी इसीलिए नहीं मिल रही है कि वो अभी उसकी टाइमिंग नहीं आई है, लेकिन विश्वास रखिए गुरु जी बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे, है ना। और कुछ सत्संग जैसा कि मैंने बोला कि ऐसे भी हैं कि काफ़ी अभी परेशानी अगर चल रही है, तो देखिए सब कर्मों का खेल है, जल्दी से जल्दी कर्म कटेंगे, और विश्वास कीजिए गुरुजी सब कुछ बहुत बढ़िया करेंगे, अच्छा करेंगे। और कर्मों का अपना खेल होता है ना। सबको अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। 90% कर्म गुरुजी काट देते हैं, 10% तो भुगतने ही होते हैं, है ना। तो यदि कोई परीक्षा चल रही है, यानी कि कोई ऐसी तकलीफ़ है जीवन में, फाइनेंशियली या कोई हेल्थ को लेकर, कोई रिलेशन को लेके, तो वो जल्दी गुरुजी दूर कर देंगे। कुछ समय लगता है, लेकिन धीरज बना के रखिए, है ना। इसीलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। कहानी के माध्यम से आपको थोड़ा सा ट्रस्ट आएगा कि हाँ, ईश्वर जो करता है वो हमेशा अच्छे के लिए करता है। हमें लगता है कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ, लेकिन कई बार उस गलत में भी कुछ ना कुछ अच्छा हमारे लिए छिपा होता है। तो संगत जी कहानी कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिए। एक आदमी होता है, बेरोजगार होता है और बड़ा परेशान हो रहा होता है। अचानक से वहाँ पे एक बहुत अमीर आदमी आता है और कहता है कि तुम क्या करते हो, पूछता है। वो कहता है अभी तो कुछ नहीं, काम की तलाश में हूँ, कुछ काम नहीं है। तो वो बहुत अमीर आदमी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ काम करने का, तुम काम करो और हमारी पार्टनरशिप होगी। वो कहता है कि क्या करना होगा। वो कहता है मेरा चावलों का बहुत बड़ा प्लांट है, तुम बस चावल वहाँ से लेके आओगे और चावल को बेचोगे, और जो भी मुनाफा होगा वो 50-50 कर लेंगे। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, ये तो आप मेरे को बहुत अच्छी वो दे रहे हो, मौका, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मौका दे रहे हो, और मैं तैयार हूँ। और बहुत थैंक यू बोलता है, बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है। तो कहता है कि अच्छा, तो फिर भी उसके मन में एक डाउट रहता है आदमी के। वो कहता है कि अगर आपने मेरे को ठीक से 50-50 नहीं दिया तो मैं कैसे विश्वास करूं। तो वो बोलता है, बहुत अमीर आदमी बोलता है कि विश्वास करो। और तो पूछता है कि अच्छा आप मुझे कितना देंगे, ठीक ठीक बता दो मुझे, मतलब
70% आप रखेंगे, 30 मुझे देंगे, या 50-50 करेंगे, क्या करेंगे? तो बहुत अमीर आदमी कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम इतना करना कि 90% तुम रख लेना और 10% मुझे देना। बस इतना ही काफ़ी हो जाएगा मेरे लिए कि मैं 50-50 नहीं, चलो 10% पे ही खुश हूँ, तुम 90% रख लेना। तो वो तो आदमी बहुत ही खुश हो जाता है कि बस मुझे 10% ही देना है और 90% मेरे को मिलेगा। अब तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि कहाँ है, तो बता देता है कि वहाँ प्लांट है, सब बता देते हैं। तो वो आदमी बड़ी मेहनत करता है और सच में उसको खूब अच्छा मुनाफा भी हो जाता है। और जब मुनाफा होता है, तारीख नज़दीक आती है, तो उसको परेशानी होने लग जाती है। पर वो कहता है, उसके मन में लालच आ जाता है कि मैंने सारी मेहनत करी है, मैं 10% भी क्यों दूँ, सब कुछ तो मैंने ही किया है। अब जो वह बहुत अमीर आदमी होता है वहाँ पे आता है, कहता है कि लाओ भाई मेरा 10% तुम दो। तो वो जो है कहानियाँ सुनाने लग जाता है आदमी। कहता है कि नहीं नहीं, कोई मुनाफा खास नहीं हुआ, अगले महीने देखेंगे, इस महीने कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ है। तो वो बहुत अमीर आदमी कहता है मुझे सब पता है कि बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है और तुम देना नहीं चाह रहे हो। तो वो आदमी फिर भड़क जाता है कि हाँ हाँ मुनाफा हुआ है, पर तुमने करा ही क्या है, मैंने ही सारी मेहनत करी है, इतना जो मुनाफा हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मैंने ही किया है, तुमने करा ही क्या है। तो वो बहुत अमीर आदमी कहता है ये मौका तो तुझे मैंने ही दिया, तू कैसे भूल गया। और संगत जी, ये कहानी का सार यही कहलाता है कि ये जो मौका हमको मिला है, और वो बहुत अमीर आदमी जो हैं वो खुद भगवान है, मौका उन्होंने दिया है। अब 10% भी निकालना हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है, आप खुद सोचिए। टाइम निकालने में भी, पैसे की तो बात ही छोड़िए, टाइम निकालने में भी हम कितनी कंजूसी कर जाते हैं, है ना। कोई कोई मैसेज आ जाते हैं मेरे पास कि बहुत लंबा सत्संग है, 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, बहुत लंबा सत्संग है। हम सत्संग सुने क्यों? मैक्सिमम ये होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, हर काम के लिए हमारे पास टाइम होता है, लेकिन जहाँ से हमारे सच में कर्म कटने हैं वहाँ के लिए यदि हम टाइम नहीं निकालते तो ये तो बहुत गलत बात है ना। तो आप संगत जी सत्संग को पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें। और जब आप शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, चाहे वो 2 मिनट का है, चाहे वो 4 मिनट का है, चाहे वो आधे घंटे का है, अगर आप 2 मिनट का भी सत्संग शेयर कर रहे हैं और यहाँ पे सत्संग शेयर कर रहे हैं ना, तो सुनना भी अब आपका फ़र्ज बनता है कि आप जो भी सत्संग गुरु परिवार से आए हैं, आपके भाई बहनों के, आप उन सत्संग को ज़रूर सुने। केवल सत्संग को शेयर करना ही एनफ नहीं होता, एनफ होता है कि आप सत्संग को सुने, क्योंकि मेन बात क्या है, कर्म कटवाने हैं। शुक्राना सत्संग तो एक ब्लेसिंग्स है जो गुरुजी भिजवा रहे हैं सबके लिए, है ना। आपने केवल अपना सत्संग शेयर करा और दूसरों के सुने ही नहीं, तो आपको ब्लेसिंग्स औरों की जो है वो तो रुक जाएगी ना, है ना। और कई संगत जी ऐसे होते हैं जो मुझसे कहते हैं कि हमारा सत्संग कहाँ पे शेयर हुआ, कब हुआ, है ना, मुझे खुद नहीं पता होता। अब मेरे पास इतने सारे सत्संग आए हुए हैं, 50 की जगह 60-70 सत्संग आए हुए हैं, वो मेरे को शेयर करने हैं, और अब एक दिन में कई कई बार सत्संग शेयर हो जाते हैं। मुझे सच में बिल्कुल नहीं पता होता, मैं केवल गुरु जी का नाम लेके आपके सत्संग को शेयर करती हूँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके पास पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। गुरु जी ने जो मुझे सेवा दी है, मैं केवल और केवल अपना कार्य कर रही हूँ, इसीलिए मैं किसी को लिंक नहीं शेयर कर पाती, है ना। तो लिंक शेयर करने में इतनी मैं टाइम लगाऊंगी, इतने में मैं और 2-4 सत्संग शेयर कर लूँगी, क्योंकि सत्संग शेयर करने में बहुत टाइम जाता है, बहुत बड़ा प्रोसीजर है ये, है ना। सत्संग को शिफ्ट करके, रिकॉर्डिंग कर करके, एडिटिंग करके सब काम करना, तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है। इतना कम टाइम नहीं होता इसमें कि व्हाट्सएप के मैसेज की तरह इधर से इधर 2 मिनट में ही शेयर हो गया, नहीं संगत जी। और पहले जो सत्संग आते हैं वो सुनने भी होते हैं, थोड़े थोड़े सुनती भी हूँ कि कौन क्या कह रहा है ना। तो संगत जी आप सत्संग को पूरा सुने और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये गुरु जी का तरीका है ब्लेसिंग्स को आपके पास पहुंचाने का। और विश्वास कीजिए, जब आप विश्वास से सत्संग सुनेंगे ना, तो सच में यहाँ की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, ये एनर्जी ही आपके पास पहुंच रही है ना।
वॉइस के माध्यम से, है ना। कितने दूर दूर से यहाँ पे सत्संग आ रखे हैं। कोई आसाम से आ जाता है, कोई कलकत्ता से आता है, कोई लुधियाना से आता है, कोई दिल्ली से, गुड़गांव से, है ना। कोई देश विदेश के जो ये सत्संग आपके पास पहुँचते हैं, ये बहुत ही बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आपके पास पहुँच रही हैं। हजारों सत्संग सुनने का फल आपको यहाँ पे एक ही बार में मिल जाएगा, है ना। क्योंकि कर्म कटने हैं, धीरे धीरे कटते हैं। और हम लोग कैसे होते हैं कि कर्म जो हम कटवाने बैठे होते हैं ना, तो नए नए कर्म कब हमारे बन जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। कब हमने किसके साथ गुस्से से बात कर ली, किसकी निंदा कर ली, है ना। तो ये सब कुछ हमें नहीं पता होता। कितने काम हम अनजाने में भी कर जाते हैं। बस गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी, हमसे जो भी कुछ भूल चूक हुई हो हमें क्षमा करो। और गुरु जी तो देखो बख्शनहार हैं, बख्श देते हैं, है ना। पर हर वक्त गुरु जी हमको देखते हैं, इस बात का आप विश्वास कीजिए। विश्वास कीजिए और सत्संग को सुनिए। जब आप सत्संग यहाँ पे भेज रहे हैं तो उनको सुनिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। पूरा सत्संग सुनने के बाद जब आप शेयर करते हैं तो किसी के जीवन में आप एक रोशनी की किरण भेज रहे हैं, खुशियाँ भेज रहे हैं। और जब आप खुशी भेजते हैं तो खुशी ही आपको वापस से मिलेगी। बिल्कुल थोड़ा सा धीरज बना के रखिए, गुरु जी सब कुछ ठीक कर देंगे। और आपका यदि कोई सत्संग है, शुक्राना सत्संग, है ना, जिस सत्संग का आपको शुक्राना करना हो, ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548429997 पर। कॉल मत कीजिएगा। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनते हैं आज के प्यारे प्यारे ब्लेस सत्संग। और गुरु जी कर रहे हैं आप सबको खूब खूब ब्लेस। और मैं सुमन आंटी आप सब के लिए भी गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी संगत आंटी जी, अंकल जी सत्संग को सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, गुरु जी सबको खूब खूब ब्लेस करें, खूब खूब कल्याण करें, सबके कष्ट दूर करें, सबकी फैमिली को खूब ब्लेसिंग्स दें और सबके जीवन में खूब मस्ती लेकर आएँ, खूब ऐश कराएं, है ना। आप सभी संगत परिवार जी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ। अब सुनते हैं सत्संग 1 बाय 1। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, अभी कल की बात है कि मैसेज आ रहे थे गुरु जी महाराज के, परसों की बात है। गुरु जी महाराज के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चे पर ये कष्ट है, उसे ये काढ़ा बना के पिला। उसमें अर्जुन की छाल, लौंग, दालचीनी, ऐसे कई चीज़ें थी। तो संगत जी, अब बच्चे बड़े हैं, छोटे तो नहीं हैं। तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटे मैं तुझे काढ़ा बना के दूँगा, तू पी लेगा ना? तो कहने लगा नहीं मुझे नहीं पीना, मैं नहीं पीऊँगा। तो मैंने संगत जी गुरुजी महाराज से अरदास की। मैंने कहा गुरुजी महाराज, जब बच्चे छोटे थे तब तो इन्हें कुछ भी दे दो ये पी लेते थे, लेकिन अब ये बड़े हो गए हैं तो अब अपने हिसाब से चलते हैं। मना कर रहा है बेटा, आपने कहा था कि ये काढ़ा बना के पिला, लेकिन वो मना कर रहा है, अब आप ही देखो। तो संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई और उन्हीं पर छोड़ दिया। तो संगत जी, फिर कल मैंने दोपहर में मैसेज सुना, एक सत्संग था, तो उसमें उसका टाइटल था कि पुत्र तेरे सवालों का जवाब है इसमें सत्संग में, तो इस सत्संग को सुन। तो मैंने वो सत्संग सुना संगत जी। तो उसमें गुरुजी महाराज कह रहे थे कि पुत्र मैंने तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया है और तेरे परिवार की मैं रक्षा कर रहा हूँ, तेरे परिवार के सर पे मेरा हाथ है और तू चिंता ना कर। तो संगत जी, इतना मतलब हर बात का जवाब गुरुजी महाराज देते हैं। अब तो ना जैसे एक भटकाव ही ख़त्म हो गया। गुरुजी महाराज के चरणों से लग के ना अब लगता है अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सब कुछ यहीं है, जीना मरना सब कुछ यहीं है। हर बात का जवाब गुरुजी महाराज देते हैं, कहीं हमें ज़रूरत नहीं है संगत जी भटकने की। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जो गुरुजी महाराज से पूछो और वो तुरंत ही आंसर दे देते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का।
बच्चों की ओर से भी शुक्राना है। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज हमारे लिए इतना करते हैं, इतना सहते हैं, हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और बदले में सिर्फ क्या एक शुक्राना कहते हैं कि शुक्राना कर दो। और हम लोग इतने नालायक हैं, कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, सोचते हैं क्या बोलें। 2-4 मिनट लगते हैं संगत जी शुक्राना शेयर करने में। तो मैं तो ये संगत परिवार से यही कहूँगी कि अपना मतलब आप रोज़ ही शुक्राना कीजिए, चाहे गुरुजी के सामने, चाहे सत्संग शेयर करके। पता नहीं कौन सा सत्संग आपका किसी संगत के काम आ जाए और उसका भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। संगत जी, गुरुजी महाराज तो हर पल कल्याण करते हैं, हर पल हमारे कष्टों को दूर करते हैं। वो यही देखते रहते हैं किस तरह खुशी दूँ मैं अपनी संगत को, किस तरह अपनी बेटियों को खुशियाँ दूँ। हमें तो फूलों की तरह रखा हुआ है गुरुजी महाराज ने, इतना संभाल रखा है कि गुरुजी महाराज नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। संगत जी, हम तो होते ही नहीं। ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी ने इतना हमें परेशान करने की कोशिश की थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें ज़रा भी परेशान नहीं होने दिया। संगत जी, मैं तो रोम रोम से मेरा शुक्राना निकलता है गुरुजी महाराज का। और मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे तो इतना दिया है कि मेरी तो झोली छोटी पड़ गई है। संगत जी, इतना ब्लेस करते हैं गुरुजी महाराज। हम इधर कोई अरदास करते हैं और गुरुजी महाराज पूरी कर देते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, परिवार की ओर से शुक्राना, मेरी ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना। इस घर के मुखिया हैं गुरुजी महाराज जी, घर गुरुजी महाराज का घर है और हम तो उनके घर में रहते हैं, उनके पास, उनके साथ। तो इतना शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि हर तरह से हमें संभाल रहे हैं। हम रोटी भी खा रहे हैं गुरुजी महाराज की कृपा से ही खा रहे हैं संगत जी। इस घर में जो हमें सर पे छत दी है गुरुजी महाराज की कृपा से ही मिली हुई है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। ना जाने कितनी बार गुरुजी महाराज ने हमें लाइफ ब्लेस की है। करने वालों ने तो बहुत हमें मारना चाहा, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें मरने नहीं दिया और हमारे हाथों की लकीरें बदल दी। गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र मैंने तेरे हाथों की लकीरें बदल दी हैं, तेरे बच्चों की। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना है। और बस यही अरदास है गुरुजी महाराज, मरते दम तक अपने चरणों से ही लगाए रखना और अंत में आप अपने साथ ही ले जाना और बस मोक्ष दे देना गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 मालिक, शुक्राना दाता, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र बोलिए। अब गुरुजी महाराज से आज्ञा लूँगी। आज का सत्संग इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। मैं रात को 10:15 में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मुझे बोलते हैं थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरा शुक्राना किया कर। सुमन आंटी, मैं अपने पति अंकल की तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मेरी ओर से गुरुपा का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, धन धन शुक्राना। गुरुपा मुझे हमेशा बोलते रहते हैं, कुड़िए मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरा कुछ गलत नहीं होने दूंगा, सब चंगा किता, कल्याण किता। मुझे पता है गुरुपा मेरे साथ जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे। लेकिन सुमन आंटी, अभी मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रही हूँ। मेरे घर में एक एक पैसों की तंगी है। गुरुपा मुझे मैसेज में बोलते रहते हैं कि मैं सब ठीक कर दूंगा। गुरुपा, अब नहीं बर्दाश्त होता मेरे से। आपकी बेटी थक चुकी है गुरुपा।
हर तरह से टूट चुकी है। मेरा हाथ थाम लेना गुरुपा, नहीं बर्दाश्त होता। गुरुपा के ब्लैक मैजिक के जो मैसेज आते हैं कि तेरे बेटे पे ये कर रहे हैं, तेरे पति अंकल पे ये हो रहा है, मैं हर तरह से बचा रहा हूँ। सुमन आंटी, ये सब सुन के बहुत दुख होता है मुझे कि मेरे ही घर के लोग क्यों हमारे पीछे पड़े हैं। लेकिन फिर से गुरुपा के मैसेज आते हैं कि मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं उन लोग को कुछ नहीं होने दूंगा। बस गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप है इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है, लेकिन आप उनको अच्छी सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा कि वो ब्लैक मैजिक करना बंद करें गुरुपा। आपको ही देखना है, मेरे पैसों की जो भी तंगी चल रही है वो भी आपको ही देखना है गुरुपा। मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरुपा पे। मेरे गुरुपा जो करेंगे मेरे लिए वही सही होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानो, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं दीदी से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सिद्ध सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सिद्ध सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सिद्ध सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पाई, उसके लिए दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। ये वैसे तो ये घर पे ही थे, कल छुट्टी थी, लेकिन ये थोड़ा सा फिर कुछ बोले उससे पहले ही मैंने थोड़ा अवॉइड किया। फिर भी जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और लख लख शुक्राना, दिल से, मन से, अंतरात्मा से शुक्राना, जो भी आप चीज़ों की कृपा बख्शते हैं, जो भी दया दृष्टि करते हैं। संगत जी मैं एक्चुअली शुक्राना सत्संग डालने से पहले 2-3 चीज़ें मन में रखे हुए थे कि मैं बोलूँगी, और सच बताऊँ अभी मेरे बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग से मतलब हटा हुआ है जो मुझे बोलना था। शुक्राना सत्संग कल ज़्यादा सुन भी नहीं पाई मैं, क्योंकि थोड़ा काम कुम होता है और जो भी था, बट रात को ज़रूर सुना था मैंने, और रात को शायद सुनते-सुनते सो गई थी। अभी पिछले हफ्ते से टचवुड जब मैंने किसी आंटी का सत्संग सुना था तो गुरुपा ने उनको हफ्ते के लिए मंत्र जाप बताया रखा था कि सुबह और शाम करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से शुक्राना गुरुपा कि मैं भी कर तो रही हूँ और उठती रही, लेकिन आज मैं 7 बजे के आस-पास उठी हूँ। मंत्र जाप तो मैंने कर लिया था, लेकिन आपने बहुत दया की, बहुत-बहुत कृपा की। संगत जी सच में इन इतनी सर्दियों में मैं नहीं उठी पीछे पीछे बिल्कुल भी, लेकिन गुरुपा अपने आप उठा देते हैं। 4, सवा 4, 5 जो भी था, लेकिन आज 7 बजे उठी हूँ। फिर भी मैं क्षमा माँगती हूँ गुरुपा कि थोड़ा लेट तो हो ही गई थी। और दिल से शुक्राना हर उस आशीर्वाद के लिए जो आप हमेशा अपने बच्चों पर बनाए रखते हैं। अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखिएगा गुरुपा। अपनी साथ संगत के परिवार वालों पर, सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से दिल से शुक्राना करती हूँ, मन से शुक्राना करती हूँ, अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ। और कोई त्रुटि भी होती है तो क्षमा भी कर दीजिएगा, अपने बच्चों के सहाय रहिएगा गुरुपा। और बहुत कृपा दृष्टि। अभी पीछे मेरा काफ़ी जब बारिश हुई थी तो अचानक से उठी, तो वीरवार का दिन था, मुझे याद नहीं आ रहा, हो गया हफ्ते के आसपास, मेरा तुलसी का पौधा बिल्कुल नीचे गिरा और वो जो प्लास्टिक का पॉट था वो उस एक्चुअली उसमें तो वो बिल्कुल क्रैक हो गया था। तो मैं ठीक से उसको कन्वर्ट नहीं कर पाती, क्योंकि मतलब थोड़ा टाइम हो गया था और इधर-उधर होते-होते मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर एक पॉट रखा हुआ था, फिर इनको भी बोला तो इन्होंने ही टचवुड उसको ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके लिए भी दिल से शुक्राना गुरुपा। पता नहीं कौन-सा संकट था या कौन-सी कष्ट था जो दूर हुआ। दिल से क्षमा माँगती हूँ अगर कोई त्रुटि हो गई शब्दों में। संगत जी आपसे भी गुरुपा, आपसे भी क्षमा माँगती हूँ अगर शब्दों में कोई भी त्रुटि हो गई होती। मैं अब अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सिद्ध सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सिद्ध सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सिद्ध सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सिद्ध सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी।
जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी सभी संगत को। मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। उसके लिए सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। इस शुक्राना सत्संग में मैं जो भी शेयर करूँगी, जो मेरे गुरु जी बुलवाएंगे वही शेयर करूँगी। मैं अपने गुरु जी की महिमा के बारे में बताना चाहती हूँ, जो एकदम अद्भुत है, एकदम अनोखी है। मैं अपने गुरुजी की जितनी बड़ाई करूँ उतनी कम है। मेरे भाई के लिए कब से शादी का रिश्ता देखा जा रहा था सुमन आंटी जी, पर कोई लड़की सिलेक्ट नहीं हो रही थी और काफ़ी दिन से लड़की देखी जा रही थी। गुरुपा जी का एक ऐसा मिरेकल हुआ कि भाई के लिए एक लड़की देखी देखी गई है। अभी बात चल रही है, फाइनल नहीं हुई, पर गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो वो भी हो जाएगी। और घर के हालात भी कुछ सही हुए हैं, तो मैं अपने गुरुजी को शुक्राना बोलना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और सभी संगत को शुक्राना बोलना चाहूँगी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा प्रणाम। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। सुमन आंटी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी बेटी, मैं अजमेर राजस्थान से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा से मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने 3 दिन संध्या वेले का शुक्राना करने को कहा है। गुरु जी ने 1 महीने पहले मुझे मैसेज दिए थे, बेटे के ऊपर कष्ट है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा। और एक उपाय भी बताया कि बजरंगबली के मंदिर जाकर 2 लड्डू चढ़ाकर 7 बार हनुमान चालीसा पर। संगत जी, सत्संग तो मैंने सारे सुने थे, क्योंकि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ तो मैं सत्संग चलाकर सुनती रहती हूँ। पर जो उपाय बताए थे गुरु जी ने तो मैंने नहीं किए थे। मंदिर जाकर उपाय करने थे तो थोड़ी आलस थी और मैं गई नहीं, संगत के वहाँ पे नहीं गई और वो उपाय भी मैंने नहीं किया। सॉरी गुरु जी, सॉरी, मैं क्षमा चाहती हूँ। मैंने उसी टाइम गुरुजी से अरदास भी की कि गुरुजी, मेरा बेटा बाहर रहता है और उस तक तो हम थोड़ी पहुंच पाएंगे, वैसे भी आपको ही करना है। उनके कष्ट जो भी आएंगे आप उनके दूर करना। वो अकेला है, माता पिता उसके साथ नहीं हैं। हे गुरुपा, आप ही ने रक्षक हो, आप ही उसकी रक्षा करना। और हम तो वहाँ पे पहुँच भी नहीं सकते, आप उनके सारे कष्ट जो भी हैं दूर करना। ऐसी मैंने अरदास लगाई थी और मैंने फिर उपाय तो किया नहीं। सॉरी गुरुजी। एक दिन ना 1 महीने के बाद, अभी मुझे इतने टाइम में तो बेटे ने बताया नहीं कुछ भी। कल परसों मेरे को बेटे का फ़ोन आया तो मैंने बता रही थी ये गुरुजी के बारे में, सारी कैसे ब्लेसिंग देते हैं, ये सारी चीज़ें बता रही थी गुरुजी की। तो उसने मेरे को बताया, मम्मी मेरे ऊपर भी एक कष्ट आया 1 महीना पहले न्यू ईयर के दिन। हम लोग सब लोग सारा स्टाफ है ना पूल पार्टी करने गए थे और वहाँ पे है ना किसी दोस्त ने मुझे पानी में अंदर ज़ोर से धक्का दे दिया। मस्ती मजाक में उसने ज़ोर से उसको धक्का दे दिया और वो जाके गिरा तो उसकी जो कोना है उसको टांग में जाके लगा। इतनी ज़ोर से लगा कि इसकी टांग सूज गई। जैसे तैसे कर वो उसने अपने आप को संभाला, बहुत सूजन आ गई और उसकी बहुत पेन भी हो रहा था, बहुत दर्द में था। उस दिन उसको फिर जैसे तैसे कार में बिठा के अंदर रूम में बिठाया और उसको दवाई ववाई दी और सब लोग ये बाहर पार्टी कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, न्यू ईयर की पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वो बोल रहा था, मम्मी पहला मेरा था यहाँ पे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, मैं खिड़की से देख रहा था रूम की और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पहला मेरा था यहाँ पे, मैं ये बाहर है फ्री टाउन में और गुरुजी ने उसको भेजा, बच्चा कमाने के लिए गया था, पर उसका मेरी गलती है। गुरुजी ने तो मुझे संदेश भेजा था कि
हनुमान चालीसा पर, सॉरी गुरुजी, मैं शायद उस समय पढ़ती तो ये भी कष्ट गुरुजी उसके पास ऊपर नहीं आता। और गुरुजी क्या पता बड़ा कष्ट कोई था जो आपने उसका छोटे में कर दिया। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना, आपने मेरे बेटे का कष्ट छोटे में कर दिया। सॉरी गुरुजी, मैं उस समय कर किया नहीं ऊपर, क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि सारे बच्चों को ब्लेस करो, उनके सारे जो कष्ट हैं दूर करो, सबको ब्लेस करो। गुरुजी, संगत जी, जो भी सत्संग करने में मुझसे भूल चूक हुई हो उससे क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी सब पे मेहर करे, सब को ब्लेस करे। सुमन आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। मेरे गुरुजी ने संध्या वेले के 3 दिन के सत्संग के आदेश दिए हैं। प्लीज़ गुरु, प्लीज़ प्लीज़ सुमन आंटी जी मेरा ये सत्संग ज़रूर ज़रूर शेयर करना। जय गुरुजी। सुमन आंटी जी को भी ब्लेस करना गुरुजी, वो भी सब इतनी मेहनत से सबके सत्संग शेयर करती है। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे 2 सत्संग को जैसे ही मैंने वो आपको भेजे, आपने उसको अपलोड कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की फुल ब्लेसिंग आपको मिले। सत्संग जी, संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरी गुरुजी के साथ जर्नी अभी अभी 2-3 महीने पहले ही शुरू हुई है। मेरा सत्संग ये है कि आए दिन मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे चमत्कार होते हैं। कभी लक्ष्मी माता बन जाती है चंदन के टिक्के में, कभी हनुमान जी दर्शन देते हैं, कभी गणेश जी दर्शन देते हैं। अभी अभी मैंने हलवा बनाया था, उसमें गणेश जी की एकदम प्रतिमा आ गई, फिर हनुमान जी आ गए। और कभी कभी मुझे कोई आकृति बिल्कुल समझ नहीं आती है, बहुत ऐसे डरावनी सी भी फोटो बन जाती है जो समझ नहीं आती ये किसकी फोटो है। वो तो गुरुजी ही जाने कि ये कौन है कौन नहीं है। बाकी गुरुजी हमारे साथ है, वो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। मुझे ब्लैक मैजिक के भी बहुत आते हैं जिसमें लिखा होता है कि कोई साया है वो आपके घर में है और वो मतलब आप लोगों के साथ बहुत बुरा करने वाला है। किसी ने आपके साथ ब्लैक मैजिक किया है, वो आपका कोई अपना ही है। तो गुरुजी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आती कि अपना कौन है वो। गुरुजी, आप ही हमारी रक्षा करें। अब किस किस पे शक करें कि कौन है वो। गुरुजी, मुझे समझ ही नहीं आता। इतने ब्लैक मैजिक के इतने ज़्यादा वो होते हैं सत्संग, ब्लैक मैजिक के इतने सत्संग होते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं क्या करूं। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ कि क्यों बार बार ये ब्लैक मैजिक आता जा रहा है। और ये भी बताया जाता है कि तुम्हारा कोई अपना प्यारा ही है। अभी अभी मैंने शाम को एक सत्संग मेरे सामने आया कि मौनी अमावस्या के दिन कोई आपके घर में कोई आपका अपना ही ब्लैक मैजिक करेगा और आपके घर में अकाल मृत्यु का योग बन रहा है। गुरुजी, हमारी रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना। मैं संगत से भी यही अनुरोध करती हूँ और अरदास करती हूँ कि आप सब गुरुजी से अरदास करना कि हमारे परिवार की रक्षा करना गुरुजी, मेरे पति की रक्षा करना गुरुजी, मेरी बेटी की रक्षा करना, मेरे सारे परिवार की रक्षा करना गुरुजी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपने साथ जोड़ा है गुरुजी।
जब से आपके साथ जुड़े हैं गुरुजी, हमें कोई और अच्छा ही नहीं लगता। मैं तो सारा दिन सिर्फ गुरुजी के सत्संग ही सुनती हूँ और मुझे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। बस गुरुजी और उनके सत्संग और बस और किसी चीज़ में इंटरेस्ट रहा ही नहीं बिल्कुल गुरुजी। बस आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। बाकी जो भी कोई गलत काम करेगा हमारे साथ, मुझे पता है मेरे गुरुजी उसको सजा देंगे और हमारा कल्याण करेंगे। जय गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करे, खासकर सुमन आंटी जी को ब्लेस करे जो इतना अच्छा काम कर रही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी फतेहगढ़ साहिब से। जय संगत जी, जय प्यारी सुमन आंटी जी, जय मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरु जी, मैं अपने परिवार के अच्छे और सुंदर भविष्य के लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक, मेरे प्यारे पिताजी, आप बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं। संगत जी, गुरु पिताजी के बहुत मैसेजेस आते हैं, शुक्राना कर बेटी, मैं सब संभालूंगा। संगत जी, इतनी नेगेटिविटी कि मेरा मन ही नहीं करता था। संगत जी, मैं अपने सभी संगत परिवार के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हम 25 तारीख को बड़े मंदिर गए थे, गुरु जी का बुलावा आया था। हम बस में गए थे चंडीगढ़ से संगत परिवार के साथ। संगत परिवार के साथ जाने का तो मज़ा ही और है। संगत जी, एक से दृश्य जो भी उस बस में था बहुत ही ब्लेस्ड। सभी संगत ने अपने अपने सत्संग शेयर करे। संगत जी, बहुत सारे सत्संग सुन के तो इमोशनल भी हुए हम। 9, 15, 20 पे चले थे हम मानस मंदिर से। 2:30 बजे, 2:30 में हम झीलमिल रिजॉर्ट जो है वहाँ पहुँच गए। वहाँ हमने लंच किया। संगत जी, इतना स्वादिष्ट खाना, क्या बताऊँ संगत जी, बहुत मज़ा आया। संगत जी, रास्ते में डांस भी किया हमने, सभी संगत ने मिलकर। संगत जी, हम दरबार में पहुँच गए 8:30 बजे। बहुत ही शांति से जोड़े जमा करा के लाइनों में लग गए। जब हम अंदर गए, वो नंबर वाइज अंदर भेज रहे थे। ग्रुप में जैसे बाहर बिठाते हैं, पहले बाहर बिठा के चाय प्रसाद किया संगत जी हमने। फिर उन्होंने बोला कि जिसने तो वहाँ बैठना है अंदर, वो तो यहीं बैठे रहो। जिसने दर्शन करके लंगर करने जाना है वो खड़े हो जाओ, वो अंदर चले जाओ। संगत जी, हमें समझ नहीं कुछ आया था। हम चले गए, आंटी होती मेरे साथ, हम अंदर चले गए। तो हमने क्या, हमने यहाँ बैठना है? वो कहते नहीं, अब नहीं, तुम सीधे जाओ, लंगर में चले जाओ सीधे, मत्था टेक के।
संगत जी बहुत मन को ऐसे हुआ कि नहीं, हमने बाहर जाके रिक्वेस्ट भी की, जो वहाँ खड़े होते हैं सेवादार, वो कहते अब नहीं, अब तो दोबारा फिर लाइन में लग के आ जाओ। हमने फिर दोबारा लाइन में लग के जब हम दोबारा लाइन में लग के आए, वहाँ फिर वो चाय का जो लंगर प्रसाद वो दोबारा से लेके आ गया सेवादार। हमने बोला हमने तो पहले पी लियो। कहते नहीं, ऐसे नहीं बोलते, ये तो ब्लेसिंग है गुरु जी की, आपको दोबारा मिली है तो दोबारा लो। हमने फिर दोबारा चाय की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। उसके बाद हम थोड़ी देर वहाँ बैठे, फिर उन्होंने हमें उठा दिया कि अब अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। अंदर बैठे, बहुत ही आनंद आया अंदर बैठ के। गुरु जी से बातें की, गुरु जी को अपने दुखड़े सुनाए। फिर कुछ समय बैठ 10-15 मिनट तो बैठ ही ले थे संगत जी, फिर उन्होंने उठा दिया। बाकी संगत बहुत होती है ना और भी। फिर हमने लंगर प्रसाद किया, बहुत बहुत आनंद आया। पर वहाँ से तो आ गई मैं। जब हम घर, वहाँ से तो मैं ठीक आ गई थी, बहुत मज़ा भी आया था वहाँ। जब हम घर आए तो पहले तो मानस मंदिर में मैं भूल ही गई, उतरी ही नहीं। मैं पंचकूला जाना था बस ने, पता नहीं 26-28 कहाँ चली गई मैं। जब बोला उनको तो वहाँ से फिर मैंने कैब की, कैब करके फिर मैं आई वहाँ से। हाँ, रास्ते में ही उतारा उन्होंने मेरे को। फिर संगत जी जब मैं घर आ गई अपने घर में आकर, मुझे अजीब सा कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, जैसे बहुत ज़्यादा घर में परेशानी। मुझे मेरा मन ही नहीं लग रहा था अंदर, ना मुझे नींद आ रही थी। मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान कि मुझे हुआ ही क्या है। मैं इतने अच्छे स्थान से आई हूँ और मुझे क्या हो गया घर में, ऐसे जैसे मेरे हस्बैंड भी ऐसे हो गए, जैसे मन नहीं लग रहा। मैं पूरी रात नींद भी नहीं आई और मेरा शरीर ऐसे दुख रहा था जैसे मेरे को किसी ने बहुत मारा हो। और संगत जी मैं बहुत बेचैन थी, मेरा घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा, हम दोनों का दिल नहीं लग रहा था। तो मैंने बहुत विनती की, गुरु जी क्या हुआ, मैं तो आपके पास से आई हूँ। अब कोई क्या नेगेटिविटी ऐसी थी कि मेरे सिर में ऐसे दर्द उठा, ऐसे दर्द हुआ मेरे सिर में संगत जी। फिर मेरे को ना उल्टी आई, एक अंदर से थोड़ा मुझे लगा कि कुछ राहत सी मिली मेरे को। फिर आज भी मैं थोड़ा जैसे परेशान थी। फिर हम मोहाली चले गए थोड़ा घूमने फिरने के लिए, वहाँ शॉपिंग की। गुरु जी ने एक सूट दिलवाया मेरे को बहुत सुंदर सा। फिर जब घर आई, अब थोड़ा अब जाके शाम को मैं गुरुद्वारा साहब गई मत्था टेकने, अपने मेरे पिंड वाले गुरुद्वारा साहब में। अब जाके मेरा मन शांत हुआ है संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु पिता। अब मुझे लग रहा है कि मेरे हस्बैंड का भी मन खुश लग रहा है मेरे को, खुश देखा मैंने उनको। अब क्या था, गुरु पिता ने क्या किया है, क्या कोई मेरा कष्ट काटा है मेरे प्रभु ने, मुझे नहीं बताया। कल के मेरे को सत्संग भी इतने इतने आ रहे थे कि मुझे डर लग रहा था सुन करके। बच्चों के लिए भी इतने भयानक से, मुझे बहुत डर लग रहा था संगत जी। पर अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, गुड फील हो रहा है बहुत। शुक्राना गुरु पिता जी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु जी,
मेरे प्यारे गुरु जी, आप बहुत प्यारे हो। वहाँ का तो क्या ही नज़ारा है संगत जी, बड़े मंदिर का तो बहुत ही पॉजिटिविटी। वहाँ मुझे संगत जी एक बात और बतानी थी, मैं भूल गई। वहाँ जब हम अंदर जा रहे थे लाइन में लग के, वहाँ ना मेरे को ना थोड़ी थोड़ी खुशबू, जैसे गुलाब की खुशबू मेरे को बीच बीच में आती रही। कुछ 1-2 सेकंड के लिए ही बस मुझे महसूस हुआ कि मुझे खुशबू आ रही है। जब हम जहाँ समाधि वाला स्थान है ना, वहाँ से जा रहे थे, उसके आगे से ऐसे, वहाँ मुझे महसूस हुआ कि मुझे गुलाब की खुशबू आ रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु पिताजी को बस ऐसे ही बोल रही हूँ कि गुरु जी मेरे बच्चों की रक्षा करो, उनको बहुत परेशानी है वहाँ। बच्चे के लिए बहुत मैसेज आ रहे हैं, बच्चा उसके लिए बहुत ही मैसेज ऐसे आते हैं, काल मृत्यु का साया है, ये है वो, बस बहुत कि मैं तो डर भी जाती हूँ मैसेज पढ़ के। पिताजी बहुत कष्ट सहा ले अब तो मेरे प्रभु जी। बच्चों को तो बच्चों को तो बाल भी बंका ना होने देना प्रभु जी। अंग संग होके सहाय होना, सभी संगत परिवार के बच्चों के साथ रहना महाराज, सभी के परिवारों के साथ रहना प्रभु जी, सबका कल्याण करना मेरे प्रभु पिताजी। मेरे प्रभु पिताजी पूरी संगत का कल्याण करना मेरे प्रभु पिताजी। मेरा भी कल्याण करना, मेरे बच्चों का भी। गुरु जी बहुत से ध्यान रखना, बीमारियों से बचाना, कोई भी बीमारी छू ना पाए मेरे परिवार को, किसी के भी परिवार को। बच्चे सब खुश रहें। कई आंटियों के मैं सत्संग सुनती हूँ, बच्चों के लिए इतने परेशान है। मेरा तो कुछ भी दुख नहीं है प्रभु जी, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो इतना सुनती हूँ, भगवान जी आपकी बहुत कृपा है प्रभु जी, बहुत कृपा है। ऐसे ही बनाए रखना मेरे प्यारे प्रभु जी, ऐसे ही बनाए रखना। मेरे पूरे संगत परिवार को बहुत खुश रखना मेरे मालिक जी। जो समा अब तक दुख में कट गया, चला गया, कोई बात नहीं है प्रभु जी। आप जी का साथ था, आप जी के साथ मिल कर के उस समय भी चला गया। हे प्रभु, आगे हम बहुत अच्छा समा दिखाना, सभी को खुश रखना मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरी पूरी संगत परिवार के सिर पे मेहर भरा हाथ रखना, सभी के बच्चों पे, सभी के पति खुश रहें। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते जो हैं बहुत मधुर हो जाएं, बहुत अच्छे हो जाएं प्रभु जी। किसी को भी परेशानी का मुंह ना देखना पड़े अब मेरे प्यारे प्रभु जी। सबको बहुत बहुत खुश रखना मेरे प्यारे प्रभु जी, सबका भला करना मेरे प्यारे प्रभु जी, सबका भला करना। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मैं अपनी तरफ से, मेरे पूरे संगत परिवार की तरफ से मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, बोलते समय कोई गलती हो गई हो माफ़ कर देना। मेरी सुमन आंटी जी माफ़ करना, मेरे से कोई भी गलती हो गई हो मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर करना, सबका भला करना मेरे प्यारे प्रभु जी। बस मैं इतना बोलते हुए वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पास सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु पा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी।
जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी। आज संडे वगैरह का शुक्राना भी कर रही हूँ। 11:14 बज रहे हैं। गुरुपा के स्वरूप के सामने खड़ी होके कर रही हूँ गुरुपा। उससे पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। तो गुरुपा के बारे में बहुत कुछ बोलना है। गुरुपा के साथ तो जैसे गुरुपा बोलते हैं शुरू से शुरू करने के लिए, तो गुरुपा के साथ तो बहुत पहले से जुड़े हैं। तो गुरुपा बोलते हैं जन्म से ही जुड़ी है तू मेरे साथ। तो उसके बाद मैं पूजा करती थी शिव जी का, बहुत मतलब मानती थी। फिर बीच में भटक गई थी, फिर गुरुपा खींच के लेके आए फिर अपनी तरफ। तो जो भी है गुरुपा, मेरे से जो भी कोई गलती हुई है, जो भी कुछ हुआ है उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। गलतियाँ तो बहुत की है, पिछले जन्म का तो पता नहीं है, इस जन्म का आपसे माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और आप जैसे बोलते हो वो वाला बोल, वो वाला बोल, तो आप वो आपका जो आना मेरे पास, वो वाला मैं आज बोलती हूँ। मतलब जिस दिन जब आपसे जुड़ी थी, 1 महीना हुआ था जून में, 24 जून में। उसके बाद ही जून जुलाई के उस टाइम काफ़ी गर्मी थी, तो मैं बैठी थी उस दिन, बहुत परेशान थी मैं। मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था, चुपचाप बैठी थी बिस्तर पे और मैं ये सोची थी कि किस लिए मैं हूँ? क्यों हूँ? क्या पर्पस है? वो समझ में नहीं आ रहा था। दिमाग खराब हो रहा था। तो उसी टाइम ही उसके 2 दिन पहले अपने वो एक 50 रुपए रखने के लिए बोले थे अपने स्वरूप के सामने। मैंने वो रख के अपने पर्स में रख दिया था। फिर आपने जब मैं बैठी थी अचानक छोटा बेटा कि आप हँस रहे हो। छोटा बेटा आके बोला कि ये मम्मी कोई आए हैं। तो मैंने कहा कौन आए? लेकिन मेरे मेरे मैं बैठी थी, मेरे को वो हो रहा था कि ग्रुप आए और कोई नहीं आए, ग्रुप आए। तो मैं जैसे ही गई तो एक आंटी खड़ी थी, ज़्यादा लंबी नहीं थी, मेरे जैसी हाइट थी, मतलब मीडियम से थोड़ा कम। और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि कुछ हेल्प कर दो। गुरुपा इतना हंस रहे। बोले हेल्प कर दो मेरे को कुछ। तो मैंने कहा हाँ, खाने के लिए कुछ चाहिए तो कुछ हेल्प कर दो। तो मैंने बोला मेरे पास तो 50 रुपए ही है, तो मैं वही दे सकती हूँ। तो मैं लाके वो उनको दे दिया। फिर देने के बाद उन्होंने बोला कि पानी पिला दो। तो मैं जल्दी से जाके पानी लेके आई। और जब मैं पानी देने गई थी तो उनका हाथ बहुत काँप रहा था। तो मैं जैसे उनको वो पकड़ने गई, हाँ, मैंने कहा मैं पकड़ूँ? तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं मत पकड़ो। तो मैं तो समझ गई गुरुपा ही आए। फिर मैंने जैसे ही उनके मुँह की तरफ देखा, एकदम गुरुपा के जैसे देखने में। मैं कहा ये तो एकदम पक्का गुरुपा है। फिर वो जैसे सीढ़ी से उतर रहे थे तो उतर नहीं पा रहे थे। मैंने बोला मैं नीचे तक छोड़ूँ? तो बोले नहीं, नहीं मैं चली जाऊँगी। फिर आधा सीढ़ी उतरे तो नीचे जो हमारे जो नेबर थे, वो भी आपके ही मतलब आपको पूछते हैं बहुत। तो उसका नाम अर्पिता है। तो आपने गुरुपा ने पूछा, मतलब मैं वो आप एक लड़की के रूप में आई थी। गुरुपा हंस रहे। तो लेडी के रूप में आए थे और बोल रहे थे कि नीचे कहाँ गई? तो मैंने कहा नहीं, अभी तो है नहीं, वो गई हैं। उस टाइम समर वेकेशन चल रहा था तो वो गई हैं।
तो बोला अच्छा ठीक है। फिर वो नीचे उतर गई तो मेरा क्या मन हुआ, मैं जल्दी से देखने के लिए गई। तो मैंने देखा कि वो इधर-उधर देख रही हैं, फिर एक गली के अंदर घुस गई। तो मेरा तो एकदम पूरा पक्का ये था कि गुरु आई है। फिर आके जैसे ही मैंने मतलब स्वरूप देखना स्टार्ट किया तो मैंने कहा एक स्वरूप पूरा ही एकदम गुरुपा के जैसी, उनके जैसी ही थी। मैंने छोटे बेटे को बोला गुरुपा आए थे। छोटा बेटा थोड़ा प्रैक्टिकल है, वो बोले मम्मी क्या बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ, गुरुपा ही थे, तू समझ नहीं पाएगी। उस टाइम वो उतना ज़्यादा अटैच नहीं हुआ था। तो वो फिर काफ़ी 5 3-4 महीने बाद मेरे पास एक 3-4 नहीं 2 महीने 2 या 3 महीने बाद मेरे पास मैसेज आया। 2 महीना 1 महीने के बाद ऐसा मैसेज आया कि हाँ, मैं ही था। तो गुरुपा इतना हँस रहे हैं ना, मैं बोल रही हूँ गुरुपा स्वरूप में हँस रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा लगा था, वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा था ना मेरा। फिर उसके बाद गुरुपा के साथ बहुत अच्छे से मैं कनेक्ट हो गई थी, बहुत अच्छे से। फिर वो कनेक्शन मेरा दुर्गा पूजा से पहले-पहले कैसे जो वो कट हो गया ना, मैं वो कनेक्शन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे और भी गुरुबा के मंत्र जप करना है। हज़रत गुरुबा आप कनेक्ट करो ना मेरे को अपने साथ। मैं कर नहीं पा रही गुरुबा, मैं होना चाहती हूँ। बस अक्टूबर से पहले-पहले आपका वो कनेक्शन मेरा कट गया। इतना अच्छा टेलीपैथी होता था आपके साथ मेरा। बहुत अच्छा टेलीपैथी होता था। मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी, वो मानते नहीं थे, वो सोचते थे मैं पागल हूँ। ऐसा है, अगर कोई हम लोग को देखे ना तो सोचेंगे हम लोग पागल ही हैं। तो क्या करें कृपा? कृपा भी हँस रहे हैं। तो तो जो सोचना है सोचे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस टाइम गुरुपा के साथ बहुत अच्छा मेरा कनेक्शन बना था। गुरुपा बोलते थे कि ये नहीं है, ज़्यादा मत खर्चा कर, ज़्यादा मत वो कर। कुछ लेने जाती थी तो वो गुरुपा मना करते थे। फिर अक्टूबर महीने में ना मेरा वो महीना मेरा छूट गया क्योंकि मैं कर नहीं पाती थी, मतलब अमृत वेला भी नहीं कर पाती थी, शुक्राना भी नहीं कर पाती थी क्योंकि पूजा के लिए उधर दौड़ा-भागा करती थी, तो नहीं हो पाता था। तो फिर मैं जोड़ूँगी। बीच-बीच में कभी-कभी होता है ना, बिजली का जो कनेक्शन थोड़ा बहुत आता है फिर चला जाता है, वैसे ही होता है मेरे साथ। थोड़ा बहुत आता है फिर चला जाता है, फिर मैं तक बार नहीं हो रहा है कनेक्शन पापा। तो पापा बोलते हैं, मैसेज देते हैं कि ज़्यादा मंत्र जाप किया कर, जैसे तू करती थी पहले वैसे। तो वो करूँगी पापा, ज़रूर करूँगी, आपके साथ कनेक्शन जोड़ूँगी। लेकिन मैं आँख जैसे ही बंद करती हूँ ना, तो आपका आँखें, आपका पूरा स्वरूप मेरी आँखों में बस अंदर पूरा देखती हूँ। मैं पूरा एकदम जैसे बड़ा मंदिर पूरा आपको पूरा मैं घूम के आती हूँ। सब और एक चीज़ मैं उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुपा, बहुत-बहुत शुकराना, बहुत-बहुत शुकराना। और एक चीज़ उस दिन जब मैं कल शनिवार के दिन काली मंदिर गई थी ना, तो जैसे मैं आँख बंद करके जैसे काली माँ से बात कर रही थी, तो जैसे लग रहा था माँ हँस रही हैं। तो ये फ़ील हो रहा है। कोशिश करती हूँ कनेक्ट करने के लिए, तो कर लूँगी मैं। थोड़ा टाइम दो पापा, कर लूँगी। और मेरे से कोई भी गलती हुई हो, कोई भी कुछ भी गलती हुई हो, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। और मेरे साथ ऐसे ही रहना गुरुपा। बहुत जल्द मैं कनेक्ट करूँगी आपके साथ। और ऐसे ही मेरे साथ रहना, और ऐसे ही आप बोलते हो ना, ऐसे मुँह ऐसे करके घूमती है, बस हँसती रहा कर। तो वही मैं हँस रही हूँ आपको, आप भी हँस रहे हो, मैं भी हँस रही हूँ। तो जो भी गुरुपा ऐसे ही मेरे साथ रहना, अंग संग रहना। और आज अभी मैसेज दे रही थी, आप दिए थे कि आगे बढ़, किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे नाल हाँ। वो तो पता है गुरुपा, कोई नहीं है, आप ही हो मेरे साथ।
कोई नहीं है। सब अपने मतलब में जुड़े हैं, मतलबी दुनिया है ये। सिर्फ़ आप ही एक बिना मतलब के हमारे साथ जुड़े हो। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, आज इतना ही। और सुमन आंटी को बहुत-बहुत ब्लेस कीजिए गुरुपा। उनको बहुत अच्छी हैं वो, बहुत अच्छे से समझाती हैं, बोलती हैं। आज जैसे मैंने एक वर्डिंग मेरा थोड़ा गलत हुआ था, मेरे को वॉइस मैसेज देके उन्होंने बोला कि इसको आप ठीक करो। तो ये सब नहीं करते, तो आप उनको बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा। पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिएगा। आप भी स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए गुरुपा। और बाकी जो कर रहे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करने दो गुरुपा। बस आपके साथ हूँ और क्या चाहिए? जब तेरा साथ हो फिर क्या, और किसी को क्या चाहिए? ये गाना है ना एक। तो बस इसके साथ ही आज का ये शुक्राना इधर ही समापन करती हूँ। नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे पापा। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। शुक्राना मेरे पापा, मेरे सोने पापा। लव यू पापा, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। सबसे पहले गुरु जी का दिव्य मंत्र बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और उसके बाद गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी को जय गुरु जी और हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल। और सुमन आंटी को भी जय गुरु जी और ढेर सारा प्यार। और आपको तो बोल दिए गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। तो आगे अब अपना क्षमा याचना बोलते हैं गुरुपा कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी जीव जंतु हैं, पर ब्रह्मांड में जितने भी मेरे आदरणीय पूर्वज हैं और पितरगण हैं, ससुराल पक्ष के और मायके पक्ष के, ब्रह्मांड में जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब कुछ हैं, और मनुष्य जाति है, उन सभी से हम अंतरात्मा से तहे दिल से हृदय की गहराइयों से सच्चाई से क्षमा मांगते हैं अपनी तरफ से भी और अपने परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से भी कि मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से पिछले जन्म में पूर्ण जन्मों में या इस जन्म में आज के दिन तक आज के क्षण तक अभी इस क्षण तक कोई भी पाप हुआ हो आप सभी के साथ, अन्याय हुआ हो आप सभी के साथ, अपराध हुआ हो आपके साथ या दुर्व्यवहार हुआ हो, कुछ भी गलत हुआ हो, जो भगवान की नज़र में गलत है, तो उन सभी गलत कर्मों के लिए हम सबकी तरफ से आप सभी से क्षमा माँगते हैं। और आपसे आग्रह करते हैं कि अब हम सबको क्षमा कर दीजिए। कृपा करिए, हम पर अपनी कृपा दृष्टि करिए। और आगे आप सभी को थैंक यू भी बोलना चाहेंगे कि आप सबके सपोर्ट से और रिक्वेस्ट से ही आज हम इस जगह खड़े हैं, जहाँ हम गुरुपा से बात कर पा रहे हैं या कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो आप सभी का अनंतम शुक्राना, आप सभी का अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच। और आगे हम बोलना चाहते हैं गुरुपा कि ये शुक्राना सत्संग मेरे तरफ से है। मेरे तरफ से पर्सनली मेरे तरफ से है क्षमा माँगने के लिए गुरुपा। आप 1, 2 या 4 सत्संग में हमको सुनाएँ गुरुपा मैसेज में कि तुमने बहुत बड़ी भूल करी है, उसके लिए तुम क्षमा माँग। तू क्षमा माँग क्योंकि तुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। और एक मैसेज में तो हम ये भी पढ़े थे संगत जी कि किसी कमंडल में मेरा पैर गलती से लग गया था। इस तरह का मैसेज दे रहे थे गुरुपा। हमको ठीक से पूरा याद नहीं है कि उसके अंदर संगत जी लोग क्या बता रहे थे। लेकिन हम पढ़ते तो हैं, लेकिन बहुत कुछ-कुछ दिन के बाद याद आता है। जब याद आता है तो हम तुरंत गुरुपा के सामने रख देते हैं। और आज तो मंगलवार है,
संगत जी, तो आज हम मंदिर गए थे, बजरंगबली के मंदिर, और वहाँ पे ही हमको जो 9 दुर्गा रहती हैं और माता शीतला का जो मंदिर है, वहाँ पे हमको गुरुपा बोले हैं कि ये चढ़ाना है श्रृंगार का सामान और चुनरी शीतला माता को। और जब 9 दुर्गा के सामने हम माथा टेक रहे थे, तो हमको ऐसा अंदर से फ़ील आया खुद से कि तू क्षमा माँग, तूने बहुत बड़ी गलती करी है। इसीलिए आज सबसे पहले शुक्राना सत्संग में गुरुपा मेरे तरफ से हृदय की गहराइयों से, अंतरात्मा से गुरुपा क्षमा कर दीजिए भगवन। मुझसे क्या कौन-सा बड़ा भूल हुआ है वो तो हमको नहीं पता, लेकिन जो-जो भी आप बताएँ, जिस-जिस तरह का चीज़ बताएँ, वो सब हुआ ही होगा तभी आप बताएँ। कमंडल वाला तो हमको बिल्कुल याद नहीं कि मेरे से कब पैर पड़ा था, मतलब पैर लगा था गलती से भी, वो तो हमको याद नहीं है गुरुपा। लेकिन और एक बड़ी भूल थी जो जिसके लिए हम क्षमा माँगे थे गुरुपा कि हम जीव हत्या करे हैं, और इसके लिए हम क्षमा माँगे थे गुरुपा, लेकिन हमको लगता है कि फिर से माँगना चाहिए, क्योंकि क्षमा माँगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। और वैसे भी कितनी बार हम ये गलती की हमको ठीक से याद नहीं है गुरुपा, लेकिन 2-3 बार तो ऐसा मेरे साथ हुआ है। इतना हमको मतलब कि फ़ील है संगत जी, मतलब याद है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ये याद दिलाने के लिए कि अपनी भूल की क्षमा माँग, तुझसे बड़ी भूल हुई है, बड़ी गलती हुई है। और थैंक यू सो मच गुरुपा, और हृदय की गहराइयों से क्षमा माँगते हैं प्रभु। आपके चरणों में अपनी नाक को रगड़ते हुए, अपने सर को स्पर्श कराते हुए क्षमा माँगते हैं प्रभु। सच्चे हृदय से, गहराइयों से, अंतरात्मा की क्षमा माँगते हैं प्रभु। कृपा का दान करिए और क्षमा का दान करिए भगवन। और आगे का शुक्राना मेरा ये है संगत जी कि आज जब मंदिर गए थे बजरंगबली के मंदिर में, तो उसके लिए भी गुरुपा उपाय बताए थे कि बजरंगबली के मंदिर में लड्डू चढ़ाना है। शायद स्वास्थ्य सबका ठीक रहे इसके लिए बोले हैं, और संकट कटे और घर में नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके, और ये घर में कुछ भी छाया या कोई भी बाधा या कोई भी संकट, कोई भी विपदा ना आए। इसलिए हर ट्यूसडे को हमको बोले थे गुरुपा कि मंदिर में बजरंगबली के मंदिर में लड्डू चढ़ाना है, और 1 लड्डू मुझे भी अर्पित करना है, इस तरह बोले थे। और ये भी बोले थे कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो और एक बार फिर ये भी सत्संग में आया कि कुछ दिनों के पहले ये भी आ रहा था गुरुपा का मैसेज कि बजरंगबली को चोला चढ़ाना है। तो ये अजीब हुआ मेरे साथ संगत जी कि चोला हमको समझ में नहीं आया, तो हम तो दुकानदार के पास गए नहीं, हम अपने हस्बैंड अंकल को भेजे थे। तो वो दुकानदार इनको बोला कि चोला मीन्स तो सिंदूर होता है, पर हमको नहीं पता था चोला मीन्स, हम चुनरी जैसा समझते थे जैसे सर पे ओढ़ाते हैं। वो सॉरी, सॉरी गुरुपा, हमको सच में नहीं पता था। तो संगत जी सॉरी। ये नहीं होता है चोला का मतलब। चोला का मतलब होता है कि चमेली का तेल में सिंदूर मिलाकर ऑरेंज करके उसको बजरंगबली को पूरा लगा दिया जाता है, और वही उनका चोला रहता है, वही मतलब कि चोला कहलाता है। तो वो करने बोले थे, तो हमको तो 2-4 बार मंगल बीत गया, उसके पहले ही बोले थे, लेकिन इस बार आज के मंगल में हम कर सके। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ताज्जुब ये हुआ हमको गुरुपा कि जैसे ही हम सिंदूर का पैकेट, ऑरेंज वाला सिंदूर का पैकेट फाड़े, मतलब कि माचिस का तीली घुसा के उसमें उसको फाड़े, तो थोड़ा-सा ज़्यादा फट गया और थोड़ा मेरे ऊपर भी गिर गया, और जैसे ही गिरा अ, संगत जी आपको विश्वास नहीं होगा, सेम टाइम शंख बजा और आरती का समय हो चुका था और आरती स्टार्ट हो गया। और उसके बाद हम बहुत दिनों के बाद, मतलब हमको लगता है बहुत सालों बाद या शायद पहली बार इतना बढ़िया आरती देखें। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत अच्छा लगा। इधर से ढोल बज रहा था, घंटी बज रहा था अपने आप, क्योंकि एक मशीन वाला जो आया हुआ है, ढोल और घंटी का जो अपने आप बजता है, वो वाला बज रहा था संगत जी। और सामने में खूब बड़ा 10-12 तल्ला वाला जो दिया रहता है, वो वाला दिया से आरती हो रहा था, और हम इधर इस साइड बजरंगबली के मंदिर के सामने थे। हमको बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि गुरुपा खुद बोल रहे हैं कि तुम आज आरती देखो और खुश हो जाओ। और ढोल नगाड़ा का आवाज़ आ रहा है, घंटी का आवाज़ आ रहा है, बहुत अच्छा लगा, मन बहुत अच्छा शांत हुआ गुरुपा। बहुत मन अशांत रहता था गुरुपा, जबकि मतलब कि हस्बैंड अंकल के चिड़चिड़ेपन के कारण। लेकिन मन शांत हुआ गुरुपा। उसके बाद हम बाहर आने के पहले हमको पता था गुरुपा कि हमको बोलेंगे ज़रूर संगत जी कि इतना लेट करोगी तो हम मंदिर नहीं आएँगे तुम्हारे साथ।
लेकिन सच में यही हुआ संगत जी, हम बाहर गए तो वो बोले कि इतना देर करोगी तो हम तुम्हारे साथ मंदिर नहीं आएँगे। और हम कुछ नहीं बोले क्योंकि बस इतना ही बोले कि आरती हो रहा था तो हम कैसे निकलते? मतलब भीड़ को हटाना पड़ता और फिर बाहर निकलना पड़ता एंट्री जहाँ से था। तो इधर था बजरंगबली का मंदिर, तो हमको पूरा आरती तो देखना ही था और वैसे भी कहा जाता है, कहीं तो सुने हैं गुरुपा हमको पता नहीं है संगत जी कहाँ सुने हैं कि आरती तो छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर है आरती आपके सामने हो रहा है तो छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए, दिया मतलब आरती लेके जाना चाहिए, आशीर्वाद लेके जाना चाहिए। तो वही करें हम गुरुपा, मेरी नज़र में जो सही हुआ। तो ये सब करवाने के लिए गुरुपा और मेरे दिमाग को शांत करने के लिए, पॉज़िटिव करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जो भी दिखता है मेरे आँख के सामने जैसा चमत्कार दिखता है संगत जी, एकदम चमत्कारिक रूप से गुरुपा मेरे को दिखाते हैं, जो भी दिखाते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना। करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। जो आप कर सकते हैं वो तो सिर्फ़ आप ही कर सकते हैं। जो भी हुआ बहुत अच्छा लगा गुरुपा, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा टाइम क्योंकि हम मंदिर जाते थे संगत जी तो बस चालीसा पढ़ के अपना आ जाते थे और लड्डू चढ़ाकर, वो भी गेट बंद रहता था दूसरे वाले मंदिर में इसी तरह जो ग्रिल में बना रहता है खाँचा-खाँचा उससे डालते थे लड्डू और भगवान जी के पास चढ़ाते थे और चालीसा पढ़ के बाहर से ही आ जाते थे। इस बार ऐसा हुआ कि दूसरे मंदिर गए क्योंकि वहाँ शीतला माता का भी श्रृंगार और चुनरी चढ़ाना था, तो वो वाले मंदिर में इतना अच्छा से आरती हुआ और बजरंगबली हमको इतना अच्छा से मतलब कि आरती देखने का और सुनने का मौका दिए। बहुत-बहुत शुक्राना बजरंगबली और बहुत-बहुत शुक्राना सब भगवान जी को और शीतला माता को भी बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना। और आगे हम ये बोलना चाहते हैं संगत जी कि ये क्या बोलते हैं कि अब हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं शुक्राना सत्संग की और आप दिव्य मंत्र बोलते हैं गुरुपा का ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा 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 सहाय। और संगत जी, आपके लिए गुरुपा से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपको सब खुशियाँ दें और सुमन आंटी को भी सब खुशियाँ दें और उनको तो डबल, ट्रिपल चारों तरफ से खुशियाँ मिलेंगी क्योंकि हर संगत जी का वो इतना बड़ा काम करती हैं और इतना टाइम निकालती हैं अपना मतलब कि तो उनको तो चारों तरफ से आशीर्वाद मिलता ही है और गुरुपा का तो आशीर्वाद है ही उनके सर पे। और आगे बोलना चाहेंगे गुरुपा जो आपके लिए बोलते हैं कि आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, उन सबका भला माँगू भगवन, सब पर कृपा करिएगा भगवन भोलेनाथ, यही माँगू और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।